हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मेरा नाम नवन कुमावत है एंड आज हम इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे। इक्विलिब्रियम में हम पूरा चैप्टर नहीं, हम एक सब टॉपिक पढ़ रहे हैं जो लास्ट में ही आता है आयोनिक इक्विलिब्रियम के, वो है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। एक तो बच्चे बहुत शोर मचा रहे हैं, मैंने अपना पंखा भी बंद कर दिया इसे पढ़ाने के लिए। मैं कभी भी पढ़ाने नहीं, मैं समझाने आया, ठीक है। मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ एंड द मेन गोल इज़ कि जो चीज़ मेरे को हार्ड लगती है हो सकता हो तुम्हें भी हार्ड लगे, एंड मैं उसे क्रैक करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं किसी को समझा सकूँ। सो आप ये ट्राई कर सकते हो। तो आप देखो, हम कॉन्सेप्ट समझेंगे एंड उसके बाद उसके कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को हम स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक सॉल्ट लेते हैं AgCl। हम इसमें एक वीक इलेक्ट्रोलाइट लेंगे, ठीक है। जो AgCl है ये सॉलिड के फॉर्म में है एंड जब हम इसमें H2O के साथ इसे रिएक्ट कराएंगे तो हमें पता है कि क्या होगा इसमें, कि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो ये पूरी तरीके से नहीं टूटेगा, ये आयनों में टूटेगा। तो ये बनेगा Ag एक्वस में प्लस Cl एक्वस में, ठीक, ये प्लस ये माइनस। तो हमने अब ये लिखा है, अब हम इसका कैसे लिखेंगे। जैसे कि हमें पता है कि कैसे लिखते हैं, ये Ag, ये फिर बाद में AgCl देन H2O। तो हमें पता है कि जो यहाँ पे AgCl है वो हमें सॉलिड में दे रखा है एंड जो H2O है लीटर में, तो इसे तो हम कंसिडर करेंगे ही नहीं। हमारा जो मेन रिएक्शन रिवॉल्व करेगा वो इसके अराउंड करेगा, बट स्टिल फॉर्मेलिटी के लिए हम इसे पूरा लिखते हैं अभी। जैसे इक्वल्स टू AgCl H2O, ये इक्वल होगा Ag के एंड Cl, ठीक है। तो अब हम इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कर चुके हैं। अब आता है इसमें मेन खेल, जो हम इसमें करेंगे KSP का सॉल्युबिलिटी कांस्टेंट के लिए। ये होगा इसमें Ag एंड Cl, ठीक है। अब यहाँ से जो हमारी रिएक्शन है ये रिवॉल्व करेगी एंड जो यहाँ पे KSP है इसका मैं आपको एक कैरेक्टर फीचर बताना चाहता हूँ कि इसके पास ऑल फीचर्स हैं, इसमें सेम कैरेक्टर्स हैं ऑफ KC है। तो अब इसमें हम मेन जो सॉल्युबिलिटी स्टार्ट होती है वो करेंगे। एक मिनट मैं इसे रब कर लूँ। ठीक है। तो अब हम मान लेते हैं कि जो सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl है वो S मोल है। हाँ, थोड़ा सा बैकग्राउंड में चेंज। चलो अब इसे वापस कंटिन्यू रखते हैं, ठीक है। तो जो हम सॉल्युबिलिटी है ले लेते हैं कि उसके ना S मोल डिसोसिएट हो रहे हैं, ठीक है। तो इसमें जो S मोल है वो डिसोसिएट हो रहे हैं, ओके। तो हमें पता है कि एट टाइम ऑफ T0 पे, ठीक है, तो T0 पे जो ये तो सॉलिड में है, सॉलिड में इसका कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ये नेग्लेक्ट हो जाएगा इस, और इसे तो हम गिनते ही नहीं। तो यहाँ पे 0 0 आएगा, ठीक है। अब इन केस ऑफ इक्विलिब्रियम अब हम वो पढ़ते हैं। हमें पता है कि यहाँ पे 1 है, इधर भी 1 है, इधर भी 1 है स्टोइकियोमेट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। तो इधर जो 1 है हमने कहा कि S मोल डिसोसिएट हो रहा है। अगर इसमें एक स्टोइकियोमेट्रिक कांस्टेंट है तो यहाँ पे कितने होंगे, यहाँ पे भी 1 मोल है, यानी S आ जाएगा इधर, और इधर भी S आ जाएगा, ठीक है। तो अभी इसमें हम एक एग्जांपल से पढ़ रहे हैं, बट जब आगे हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे ना इसके, हम करीब 8-9 करेंगे, तो उससे तुम्हें ज़्यादा अच्छा पता चलेगा, ठीक है। तो चलो इसका KSP लिखते हैं। तो इसका होगा KSP Ag का S एंड इसका भी, तो यहाँ पे S एंड S, तो इसका हो गया इधर S² KSP एंड S को हम एक काम करते हैं इधर भेज देते हैं, और जो इसका ये है स्क्वायर इसे हम अंडर रूट में ले लेते हैं KSP के। तो ये हमारा अभी सिंपल सा एक एक्सप्रेशन आया। मेरे को पता है कि आपको बहुत सारी इसमें दिक्कतें होती होगी कि जो ये चार्ज है उसे हम कहाँ लेते हैं, जो यहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिक कांस्टेंट है हम कम चेंज कर देते हैं। ये हम तब जानेंगे जब हम इस पर कुछ प्रैक्टिस करेंगे। तो आ जाओ प्रैक्टिस करते हैं। तो आ जाओ इसका KSP लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने रिएक्शन लिखी हुई है, इसका हमें KSP फाइंड करना है। तो KSP फाइंड करने के लिए हमें पता है कि जैसे S मोल डिसोसिएट हो रहा है, ये हमें हर केस में लेना है कि S मोल ही हो रहा है, और ना आप कुछ और भी गिन सकते हो, बट जनरली बुक्स मॉड्यूल जो भी है उनमें S मोल ही करते हैं। तो हम इसमें T0 तो अब करेंगे नहीं, हमें पता उसमें क्या आएगा, तो हम डायरेक्ट इक्विलिब्रियम पे चलते हैं, ठीक।
तो इसे तो हम नेगलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे पता है कि जो इधर स्टोइकियोमेट्रिक कांस्टेंट है वो 1 ही है, तो यहाँ पे हमें सिर्फ सिंपल एस लेने की ज़रूरत है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना। स्टोइकियोमेट्रिक कांस्टेंट को देखो, बहुत बार ऐसी रिएक्शन आएगी जो ऑलरेडी बैलेंस होगी, कुछ होगी जो तुम्हें खुद करनी होगी, एंड मोस्टली वाली में बैलेंस होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे 2 स्टोइकियोमेट्रिक कांस्टेंट है, तो यहाँ पे एस है तो इधर 2s होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे तुम्हें पता है कि इसकी पावर +2 है, तो इसे हम यहाँ पे लिख लेंगे, इसे अंदर लिखते हैं, यहाँ पे बनना नहीं था वैसे ये ब्रैकेट, ये मैंने बस बना दिया, ठीक है। तो अब हमें इसका KSP लिखना है, तो जैसे हमें पता है कि यहाँ पे Mg लिखेंगे, इसका +2 एंड यहाँ पे Cl। मैं अभी लॉन्ग फॉर्म में तुम्हें करके दिखा रहा हूँ क्योंकि मैं बताना चाहता हूँ कि इसे करते कैसे है। तो अब इसकी वैल्यू जरा पुट करते हैं, यहाँ पे S लिया, इसका स्क्वायर, रुको 1 मिनट, यहाँ पे S लिया और यहाँ पे 2s कर दिया। जो यहाँ पे सिंपल वैल्यू थी हमने वही इधर पुट करी, कुछ एक्स्ट्रा करा नहीं है। अब आती है इसमें मेन बात कि जो आपके पास चार्ज है उसे आप कैसे करते हो, ठीक है। तो जो यहाँ पे मैग्नीज का चार्ज है +2, हम उसे दे देंगे Cl पे, यहाँ पे भाई तू उसका स्क्वायर कर ले। ये करना है कि कभी भी जैसे इनमें हम रिएक्शन करेंगे ना, इसका तुम्हें और भी अच्छे से पता चलेगा कि करना है कैसे। जब तक तुम प्रैक्टिस इस पर नहीं करोगे तुम्हें नहीं आएगा। मैंने खुद इस पर बहुत करी, देन हाँ मैं तुम्हें ये चीज़ बता पा रहा हूँ, ठीक है। तो अब इसे हम ऐसे लेते हैं, अगर हम 2s का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, वो आएगा 4s², ठीक है। तो अब s² है एंड यहाँ पे s है, तो यहाँ पे हो जाएगा 4s³। ये तुम्हारा आंसर है जो बहुत सारे लोग गलत कर देते हैं, एंड ये बहुत सिंपल है। अब हम अगली रिएक्शन पे चलते हैं, ठीक है। तो ये बैलेंस नहीं है, इसे बैलेंस करते हैं। सिंपल दिख रहा है कि यहाँ पे एल्यूमिनियम के 2 है, यहाँ पे 2 लगाते हैं, SO4 के 3 है, यहाँ पे 3 लगाते हैं। इक्विलिब्रियम पे यहाँ पे तो कुछ नहीं हो रहा, ठीक है। अब यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे हम सिंपल s नहीं लेंगे, इधर 2s लिखेंगे, ठीक है, 2s और यहाँ पे 3s। अब यहाँ पे चार्ज का खेल होगा, देखना खेला करेंगे अभी। तो यहाँ पे हम अभी लिखते हैं KSP, ठीक है। तो लिखते हैं, अब डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं 2s और यहाँ पे 3s। जैसा मैंने तुम्हें कहा था कि जो इसमें पावर है वो हम दूसरे को दे देते हैं, तो जैसे यहाँ पे 3 की पावर है वो हम इसे दे देंगे SO4 को, और जो 2 की पावर है वो हम एल्यूमिनियम को दे देंगे। तो चलो पावर देते हैं। तो इसकी पावर हमने 3 करी, इसकी पावर हमने 2 करी। अब सिंपल मैथ्स है, स्क्वायर से सॉल्व करते हैं। 4s² डॉट 3 का क्यूब 27, 27s³। अब इसे मल्टीप्लाई करना है, 4 × 27 108, और जो s की पावर क्या है 3, 2, ये आएगा 5। यह है तुम्हारा आंसर 108 s की पावर 5। तो इस तरीके से हमने इसे सिंपली सॉल्व करा हुआ है एंड प्योर बेसिक्स से। अब देखते हैं इसमें और रिएक्शंस, ठीक है। तो फिर अब पढ़ते हैं, द सॉल्युबिलिटी इन वाटर स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट AB2 इज 1 × 10⁻⁵ मोल लीटर, द सॉल्युबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट विल बी। तो अब हम धीरे धीरे थोड़ा सा अपना लेवल बढ़ाएंगे। आपको ये फील होगा कि आप अपने जो लेवल है इसके बढ़ रहे हैं क्वेश्चन के, एंड आप उन्हें कर पा रहे हो, ठीक है। तो पहले तो हम इस वर्ड का मतलब जानते हैं, स्पैरिंगली। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है वीक इलेक्ट्रोलाइट। बहुत सारे लोगों को इसके बारे में नहीं पता होता और उधर ही इस चीज़ को छोड़ दिया जाता है। तो फ्री के हैं, नहीं छोड़ेंगे, एकदम इजी कॉन्सेप्ट है। पहले तो रिएक्शन लिखते हैं, जैसे हमें पता है कि यहाँ पे AB2 दे रखा है, ठीक है। तो अब इसे लिखते हैं, वाटर से ही करा रहे हैं बट मैं लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि उसका कुछ करना नहीं है। तो यहाँ पे A+2B, यहाँ पे एक +2 चार्ज आएगा, इधर माइनस आएगा, ठीक है। हमने इसे बैलेंस कर दिया है। अब हम इसका KSP लिखते हैं, KSP यहाँ पे A+2, यहाँ का B माइनस यहाँ पे 2, ठीक है। तो अब इसमें हम लिखते हैं कि इसमें कितने S मोल हैं। तो यहाँ पे 1, तो 1 S आ गया, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2S आ गया। तो चलो अब इनकी वैल्यू पुट करते हैं। तो जैसे A में यहाँ पे S है और यहाँ पे +2 है, तो हम तो उसे दे देंगे B को साइन ये वाला, तो हमें इसका कुछ करना नहीं है। तो यहाँ पे बस S आएगा
यहाँ पे 2s आएगा, जो यहाँ पे वैल्यू है हमने इसे पुट करी, एंड जो यहाँ पे ये +2 की वैल्यू है यहाँ पे हमने दे दी, इसे स्क्वायर कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे s और यहाँ पे 4s स्क्वायर, वही आगे पहले वाला, और इसे कर देंगे 4s क्यूब। तो इतना तो सिंपल है। अब जो ये एक्स्ट्रा वैल्यू दी है इसका क्या करना है, अचार थोड़ी ना डालना है। तो चलो इसके ना यहाँ पे s क्यूब में पुट करेंगे। तो यहाँ पे 4s क्यूब को लिखेंगे हम 4 इंटू 1 इंटू 10 की पावर -5 और पावर 3। अब चलो सॉल्व कर देते हैं। 4 इंटू 10 की पावर 5 इंटू 3 -15, ठीक है। तो हियर इट इज ऑल, आपका हो गया क्वेश्चन सॉल्व। एकदम सिंपल है। अभी ना धीरे धीरे इसका देखना क्या ही लेवल हम बढ़ाने वाले हैं जो हम इनकमिंग अभी क्वेश्चन करेंगे। तो चलो इसे रब करते हैं, नया लाते हैं। तो आ गया अपने नया क्वेश्चन। ये है गिवन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट A3B2 is 2 into 10 की पावर -30, व्हाट विल बी द सॉल्युबिलिटी इन मोल्स लीटर। ठीक है, तो पहले तो आंसर सिंपल था कि यहाँ पे 1 था, तो सिंपल कैलकुलेशन हो रही थी। तो अब इधर आएगी कैलकुलेशन, उसे देखते हैं। पहले तो हमें सीखने की क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं, समझ के करते हैं कि A3B2, ठीक है। तो इसे अब लिखते हैं, वापस H2O से रिएक्ट करा रहे हैं, लिखूंगा नहीं, ये अभी समझने का टाइम है, तो इसमें टाइम लगेगा। ये नहीं कि मैं धड़ाधड़ी यूँ कर दूँ, वो कर सकते हैं, बट अभी पहले कॉन्सेप्ट पे हम थोड़ी मजबूती बनाते हैं अपनी, ठीक है। तो अब इसे लिखते हैं 3A + 2B। अब इसमें ज़रा चार्ज लगा देते हैं, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे +2 एंड यहाँ पे 3 है, तो इसे यहाँ पे -3, सिंपल, ठीक है। तो अब इसमें हम लिख देते हैं कि कितने मोल डिसोसिएट हुए हैं। इसमें हमारे S मोल डिसोसिएट हुए, तो S मोल डिसोसिएट हुए हैं। तो यहाँ पे चलो इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। फिर ये यहाँ पे 3 है तो कितने 3s, 2 है तो 2s। अब यहाँ पे जो ये चार्ज दिया हुआ है इसको भी मैनेज करेंगे, तो इसे अभी ही कर लेते हैं। पहले इसे यहाँ पे ले आओ, ये इसका हो गया 3, 2 को इधर ले आओ, इसका हो गया 2। सिंपल है कि तुम क्रॉस कर दो इसका, तुम्हारे आधे से ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे ही बन जाएंगे। लोग गलती किस चीज़ में करते हैं, तुम्हें क्या लगता है? ये एकदम सिंपल है, तुमने अभी तक देखा जितना सॉल्व करा। गलती इधर इन चार्ज की होती है, और जो ये कोएफिशिएंट तुम्हें लगे हुए स्टोइकियोमेट्री, तुम्हें इसे सॉल्व करना आना चाहिए भाई। तो चलो आ जाओ इसे सॉल्व करते हैं। तो अब इसका हमें KSP लिखना है, तो यहाँ पे 3s का सिंपली लिखते हैं ना कि भाई क्या तेरे को पता नहीं, हमने अभी पहले को सॉल्व करा। अगर तू 3 का क्यूब करेगा तो क्या आएगा, 27 आ जाएगा। 27 s क्यूब, 0.2 का स्क्वायर करेगा 4s स्क्वायर। अब तू अगर इसे मल्टीप्लाई करेगा तो जो पहला मैंने एग्जांपल करा है उसे देख, उसमें क्या लिखा है था, वो आया था 108 s5। तो अब इधर से चीज़ें होगी चेंज, कि हमें पता है कि जो यहाँ पे वैल्यू दी है अब इसे हमें पुट करनी है। कैसे करें भाई, आ जाओ करते हैं। तो एक काम करते हैं, s को इधर ले आते हैं, यहाँ पे जाए तो ये हो जाएगा KSP 108, और जो 5 है ये हो जाएगा 1/5। भाई अगर उधर भेजूंगा s को तो इधर 5 ऐसे तो बैठा रहेगा नहीं, वो भी जाएगा, फिर से वापस भेजेंगे तो 1/5 में ही आएगा। अब वैल्यू पुट करते हैं एंड इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। अगर तुम्हें ये समझ नहीं आया कि मैंने कैसे करा, तो जरा एक बार स्टार्टिंग में जाके देखना, उसमें मैंने बताया हुआ है कि कैसे जब हमारा KSP s² आया था तो हमने s को KSP क्यों लिखा था, ये देखना जाके। तो इधर भी हमने वही, ये होता है कॉन्सेप्ट कि आप उसे लगा पा रहे हो, तो हमने वो करा, ठीक है। अब वैल्यू पुट करते हैं, 2 इंटू 10 की पावर -30 बाय 108 1/5। क्या भाई अब तो इसकी वैल्यू निकाल नहीं सकता? जरा देख, ट्राई करके देख, सिंपल मैथ्स है, सिंपल मैथ्स है। तेरे चल मैं कर देता हूँ सिंपल आंसर, खुद कर ले। 1 इंटू 8 की पावर 5
10 की पावर माइनस 32, ये तेरा फाइनल आंसर है। बाकी का काम तुम्हारा है भाई, मेरे को ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं करनी है। तो चलो आ जाओ, आज का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, पढ़ते हैं पहले। द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ AgCl इज 4 × 10 की पावर -10 एट 298 केल्विन पे। तो हमें बतानी है जो सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl है उसकी 0.04 मोल कंसंट्रेशन पे CaCl2 विल भी कितना होगा। अब तुम कहो कि ये क्या दे दिया, इतना घटिया सा क्या है, इसे कैसे सॉल्व करेंगे। जरूर होगा, इजी है। जो हमने प्रीवियस करे उसका थोड़ा सा एडवांस वर्जन है, और जितने भी हमने अभी तक करे ना उसके बेसिस पे ही सब बनते हैं। तो चलो इसे करते हैं। तो इसे सॉल्व करने के लिए हमें अपना थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले तो हम CaCl2 है उसे उसकी रिएक्शन लिख लेते हैं। CaCl2 H2O से रिएक्ट करा रहे नहीं लिख रहे हम, यहाँ पे लिखते हैं Ca+2Cl, ठीक है। तो ये क्वेश्चन करने के लिए मैं आपको मान के चल रहा हूँ कि आपको कॉमन आयन इफेक्ट आता होगा, ठीक है। तो इसकी जो हमें दी हुई है वो कंसंट्रेशन दी हुई है 0.04, ठीक है। तो अगर हम इसे 2 है तो हमें मोल कॉन्सेप्ट में हमने पढ़ा हुआ है कि जब भी नीचे कोई पावर आती है तो हम उसे इससे मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो वही सिंपल करेंगे, हमें इसकी कंसंट्रेशन निकालनी है तो हमें ये करेंगे तो आएगा 0.08, ठीक है। तो अब हम इस वैल्यू को यूज़ कहाँ करेंगे, अब हम ये वाली रिएक्शन लिखेंगे एंड इसमें यूज़ करेंगे। आ जाओ, Ag+Cl, तो यहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिक कांस्टेंट तो सबका 1 ही है। अब कॉमन आयन इफेक्ट में क्या कहता है कि जब दो रिएक्शन साथ में अकर करती है एंड उनके कोई भी एलिमेंट्स अगर मैच करते हैं तो रिएक्शन बैकवर्ड में चले जाता है ना। बट उसमें एक और ये चीज़ भी है कि अगर आपके कोई भी दो सेम मिलते एलिमेंट्स हैं तो जो इसकी पावर रहेगी वो इस पे चढ़ जाएगी। मतलब जो Cl की है इसमें I है कंसंट्रेशन 0.08, वो इसकी रहेगी, ठीक है। तो चलो इक्विलिब्रियम पे पहले तो हम इसके लिखते हैं कितने मोल डिसोसिएट हुए। इसमें 1 है तो S मोल डिसोसिएट हुआ, इसमें S + 0.08 मोल डिसोसिएट हुआ। हो गया, इतना ही था यहाँ तक का कंफ्यूजन। अब सॉल्व करते हैं आगे का। अब हमें पता है कि KSP कैसे लिखते हैं, ये वाला S, ठीक है। कोई तो इसमें एकदम सिंपल है ना, इसमें कोई स्टोइकियोमेट्रिक कांस्टेंट है ना कोई चार्ज है, एकदम यूं सॉल्व हो जाएगा। और यहाँ पे आएगा CS + 0.08, ठीक है। तो अब इसे सॉल्व करते हैं। तो KSP की हमें इधर वैल्यू दी हुई है 4 × 10 की पावर -10, इसे पुट करते हैं 4 × 10 की पावर -10, S इधर ये आ जाएगा, ठीक है। और इसे हम नेगलेक्ट रखेंगे, ये करेंगे 0.08। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, सिंपल है, डिवाइड होगा, पॉइंट हटाओ, आ जाएगा आंसर। तो मैं सिंपल लिख रहा हूँ क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो चुकी है, गर्मी भी बहुत लग रही है। तो इसका आंसर आएगा 5 × 10 की पावर -9। सिंपल मैथ्स है, मैं वो कर नहीं रहा हूँ, वो आप कर लेना। तो जितने भी आज हमने ये क्वेश्चन सॉल्व करे, कॉन्सेप्ट करा, उसके बेसिस पे मैं इतना गारंटी दे सकता हूँ कि हम हर टाइप का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। कि इसमें आपका ये वाला नॉलेज ही नहीं है, आपकी प्रीवियस नॉलेज भी मेन करती है कि आपने कितना सीखा है, कॉमन आयन इफेक्ट आपको कितना पता है, आपको कंसंट्रेशन ढंग से लिखना आता है या नहीं, मोल कॉन्सेप्ट में आपने कितना बेसिक अपना स्ट्रॉन्ग रखा है। तो उन चीज़ों का पूरा मिक्सचर है जो इक्विलिब्रियम में लगता है। एंड आज के हमने ये क्वेश्चन करे एंड लास्ट में आते हुए हम नॉर्मल से पूरे एडवांस तक है। बताना कमेंट में कैसे है। एंड ये जो टॉपिक था ये मेरे लिए खुद पहले हार्ड था, मैंने इसकी प्रैक्टिस करी एंड मेरे को ईजी लगा, तब मैं आपको ये समझा रहा हूँ। इस चैनल पे वही वीडियो आएगी जो पहले मेरे लिए हार्ड थी, अब ईजी है, और अब मैं किसी और के लिए ईजी बनाऊँगा। थैंक यू, कल मिलते हैं।